मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने आज गया जी के पावन तट पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी है। श्री झा ने एक ऐसे दरोगा रामचंद्र सिंह का जीवित रहते हुए पूरे हिंदू रीति रिवाज से श्राद्ध और पिंडदान किया, जिसने 14 वर्ष पूर्व खुद को कागजों में मृत घोषित करे कानून की आंखों में धूल झोंकी थी। दरअसल मामला वर्ष 2012 का है, जब मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना अंतर्गत नेवड़ी गांव के शिक्षक अनंत राम को एक झूठे रेप केस में फंसाया गया था। तत्कालीन जांच पदाधिकारी रामचंद्र सिंह ने गलत अनुसंधान कर निर्दोष शिक्षक को जेल भेज दिया। जब ट्रायल के दौरान दरोगा की पोल खुलने लगी तो सजा से बचने के लिए उसने एक फिल्मी साजिश रची। दरोगा ने कोर्ट में अपनी पत्नी के माध्यम से अपना डेथ सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु की तिथि 15 दिसंबर 2009 दिखाई गई थी। अधिवक्ता एसके झा ने कोर्ट में इस झूठ को पकड़ लिया। जो व्यक्ति 2009 में मर चुका है, उसने 2012 में केस की जांच कैसे की? इस खुलासे के बाद दरोगा ट्रेसलेस हो गया और विभाग ने भी हाथ खड़े कर लिए। इसी अन्याय के खिलाफ अधिवक्ता एसके झा ने 14 वर्ष पूर्व अपना जनेऊ तोड़कर यह संकल्प लिया था कि जब तक वे इस जीवित मुर्दे को बेनकाब नहीं कर देंगे तब तक दोबारा जनेऊ धारण नहीं करेंगे। अधिवक्ता ने हार नहीं मानी और 12 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद दरोगा रामचंद्र सिंह को पटना में जीवित ढूंढ निकाला। वर्तमान में वह अरवल जिले के कुर्था थाना के गौराहा गांव का मूल निवासी है। क्योंकि दरोगा आज भी अदालती रिकॉर्ड में मृत है, इसलिए अधिवक्ता ने अपने संकल्प के 14 वर्ष पूरे होने पर गया जी में उसका विधिवत श्राद्ध कर्म संपन्न किया और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह श्राद्ध केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारी वर्तमान प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। एक दरोगा कोर्ट को गुमराह करता है, विभाग मौन रहता है और एक निर्दोष को सजा काटनी पड़ती है। यह कर्म उन भ्रष्ट अधिकारियों को सचेत करने के लिए है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। विदित हो कि पीड़ित शिक्षक अनंत राम को बाद में पटना उच्च न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया था और उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई थी। लेकिन व्यवस्था के इस काले अध्याय को उजागर करने के लिए एसके झा का यह कदम आज चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मामला है कि आपको गया जाना पड़ा? जी, मामला यह है कि वर्ष 2012 में एक दरोगा जी थे श्री रामचंद्र सिंह। उन्होंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन किए थे। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जब ट्रायल वगैरह जब चला तो दरोगा जी को नोटिस हुआ गवाही वगैरह देने के लिए, लेकिन दरोगा जी गवाही में खुद नहीं आए और अपना डेथ सर्टिफिकेट भेज दिए, जिसमें ये लिखा हुआ था कि दरोगा रामचंद्र सिंह की मौत 2009 में ही हो चुकी है, 15/12/2009 की। तो हम लोगों ने इस बात को काफ़ी प्रमुखता से उठाया था कि भाई 2012 की मुकदमे की जांच वह व्यक्ति कैसे कर सकता है जिसकी मौत 2009 में ही हो चुकी है। तो उनको फिर उन्होंने हमको काफ़ी चैलेंज किया था कि हमको तुम जिंदा साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस केस में फंस रहे थे। तो हमने जनेऊ उतार करके हमने संकल्प किया था कि आपको हम जिंदा जब तक साबित करेंगे नहीं तब तक हम जनेऊ धारण करेंगे नहीं। उनको जिंदा साबित करने में मुझे 12 वर्ष का समय लगा और मैंने 12 वर्ष की काफ़ी लंबी यात्रा तय की। उसके बाद में हमने उनको जिंदा साबित किया, फिर जनेऊ धारण किया मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में हनुमान जी के मंदिर पर। उसके बाद में आज टोटल मामले का 14 वर्ष हो चुके हैं। चूँकि दरोगा जी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने खुद को माना है कोर्ट में सर्टिफिकेट दे करके कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसके लिए आज हमने उनका विधिवत श्राद्ध कर्म कर दिया है गया जी में। चूँकि स्वयं वो कह रहे हैं कि उनकी देहांत हो चुकी है, तो हमने जब वो कोर्ट में दाखिल किए कि डॉक्यूमेंट कि उनकी मौत हो चुकी है, तो आज हमने उनका श्राद्ध कर दिया है। कि अगर दरोगा ने अगर कहा कोर्ट को कि उनकी मौत हो चुकी है, स्वयं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने आज उनका श्राद्ध कर दिया है। जी, आज हमारा संकल्प पूरा हो गया और हम 14 साल की जो हमारी यात्रा थी वो यात्रा में भी पूर्ण हुई। आज हमारा संकल्प पूरा हो गया। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर बिहार।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।